महाभारत में जब भी सज्जन पुरुषों की बातें होती हैं तो महात्मा विदुर का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत में जब महात्मा विदुर मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे तो उनकी अंतिम इच्छा क्या थी और क्या भगवान कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की थी? चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। हस्तिनापुर के इतिहास में महात्मा विदुर का अपना ही एक अलग स्थान है। वो पांडवों और कौरवों के काकाश्री भी थे, उनके हितैषी भी थे। महात्मा विदुर को हस्तिनापुर में महामंत्री का दर्जा दिया गया था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो हमेशा अपेक्षित महसूस करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पांडु और धृतराष्ट्र के सगे भाई नहीं थे। जब विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाती है तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए रानी सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाती है। तब अंबिका और अंबालिका से धृतराष्ट्र और पांडु नामक पुत्र पैदा होते हैं। वहीं एक दासी से भी एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम विदुर रखा गया। वो भी वेदव्यास की ही संतान थी, जिसे वेदव्यास ने एक आशीर्वाद दिया था कि वो समाज में अपना नाम एक धर्मवान और एक बहुत ही सज्जन पुरुष के रूप में करेगा, जो बहुत ही ज्ञानवान होगा और बहुत गुणों से भरपूर होगा। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं विदुर हमेशा अपेक्षित महसूस करते थे। रानी सत्यवती द्वारा कहा जाता है कि उनको वो स्नेह नहीं दिया गया जो धृतराष्ट्र और पांडु को मिला था, और आगे चलकर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने भी कभी उन्हें अपना काकाश्री नहीं माना और हमेशा उनका अपमान करते रहे। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद भी उन्हें भूले बिसरे पात्रों में ही याद किया जाता है। उन्हें ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि वो हस्तिनापुर के महामंत्री थे। इसके अलावा वो उनके इतिहास या उनके संबंधों के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं रखते। जब महाभारत युद्ध हुआ था तो महामंत्री विदुर ने श्री कृष्ण द्वारा दिया गया एक धनुष था जिसे उन्होंने तोड़ दिया था और महाभारत युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो किसी पक्ष के साथ अन्याय ना कर सके, अधर्म का साथ ना दे सके, इसलिए वो युद्ध से दूर रहे थे। लेकिन उनकी मृत्यु से पहले कहा जाता है उन्होंने श्री कृष्ण से एक वरदान मांगा था। महाभारत युद्ध के बाद इतना रक्तपात और जनहानि देखकर महात्मा विदुर का मन बहुत ही द्रवित हो गया था। उनका मन आत्मग्लानि से भर गया था। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे ना तो जलाया जाए, ना दफनाया जाए और ना ही जल में बहाया जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये शरीर आपके सुदर्शन चक्र में विलीन हो जाए, जिसका अपना ही एक अलग अस्तित्व होगा। तब श्री कृष्ण ने विदुर जी को आश्वासन दिया कि आपकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद जब महाभारत युद्ध समाप्त हो जाता है और विदुर जी वन में जा चुके थे, तब पांडव उनसे मिलने वन में जाते हैं। तब कहा जाता है महात्मा विदुर ने युधिष्ठिर को देखते ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया और उनकी आत्मा, ये भी कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर में ही विलीन हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये श्री कृष्ण द्वारा रची गई माया ही थी। तब युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे वासुदेव, ये सब क्या था? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि विदुर जी धर्मराज का ही अवतार थे और आप भी धर्मराज ही कहलाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मा को आप में ही विलीन कर दिया। तब श्री कृष्ण ने विदुर जी के शव को कहा जाता है कि अपने सुदर्शन चक्र में विलीन कर दिया था और उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया था। इस प्रकार महात्मा विदुर की मृत्यु हुई थी और श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा को इस प्रकार ही पूरा किया था। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। जय श्री कृष्णा।